Assalamu alaikum students. Today we will study about the life cycle of plants. As we have already discussed that in the sexual reproduction plants have diplohaplontic life cycle, यानी डिप्लॉइड फेज भी उसमें प्रेजेंट है और हैप्लॉइड फेज भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक ब्रायोफिटिक प्लांट का एक लाइफ साइकिल जो है दिया गया है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से टू फेजेस आर प्रेजेंट। वन इज़ कॉल्ड एज द गमीटोफाइट एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज द स्पोरोफाइट। तो यहाँ से हम इस साइकिल को जो है वो शुरू करेंगे कि थैलस इज़ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जनरेशन इज़ ऑलवेज द गमीटोफिटिक जनरेशन, और ब्रायोफिटिक प्लांट्स में गमीटोफिटिक जनरेशन जो है वो हमारे पास डोमिनेंट जनरेशन है। ये एक थैलस, उसको हम थैलस कहते हैं प्लांट बॉडी को ब्रायोफाइट्स में, एंड इट बियर्स द मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन। मेल आर्गन्स आर कॉल्ड एज द एंथ्रीडिया एंड द फीमेल आर कॉल्ड एज द आर्चिगोनियम। As they are produced on the haploid plant, so they have the haploid number of the chromosome, and they will directly produce the male gametes and the female gametes. Male gamete is called as the antherozoid and the female gamete is called as the oosphere. इनमें भी haploid number of chromosome होगा। Antherozoids are the motile, they will swim in the water and are chemotactically attractive towards the female गैमेट विच इज़ प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम। यानी oosphere जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे आके मेल गैमेट्स जो हैं वो मूव करते हुए नाउ द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है और फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर करती है। देन जाइगोट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमारे पास डिप्लॉइड होगा, क्योंकि एन नंबर जो है वो मेल गैमेट से आया है और एन जो है वो फीमेल गैमेट से आया है। जाइगोट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द जाइगोट इज़ नाउ डिप्लॉइड एंड दिस जाइगोट विल डिवेलप इनटू अ स्पोरोफाइट। यहाँ पे आके डिप्लॉइड जनरेशन जब शुरू हो जाती है, इसका मतलब कि स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो स्टार्ट हो गई है, एंड इट विल डिवेलप इनटू अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, जिसको हम स्पोरोगोनियम भी कह सकते हैं या स्पोरोफाइट भी कह सकते हैं। एंड दिस स्पोरोफाइट विल रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स, और स्पोर की फॉर्मेशन से पहले हमारे पास बनेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में अभी तक क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड ही है। स्पोर मदर सेल के बाद होगी मियोसिस, एंड आफ्टर मियोसिस दी स्पोर मदर सेल विल गिव राइज टू द स्पोर्स। और चूँकि यहाँ पे मियोसिस हो चुकी है इस स्टेज पे, तो अब हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर जो हैं वो बन गए हैं। ये स्पोर जो हैं वो हैप्लॉइड हैं। जब ये जर्मिनेट करेंगे तो दे विल गिव राइज टू द हैप्लॉइड जनरेशन, अगेन टू द गैमेटोफिटिक जनरेशन। यानी दो जनरेशन है हमारे पास, डोमिनेंट जनरेशन गैमेटोफाइट विच इज़ द हैप्लॉइड, और डिपेंडेंट जनरेशन जो है वो यहाँ पे हमारे पास स्पोरोफाइट है, एंड स्पोरोफाइट इज़ ऑलवेज डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट इज़ ऑलवेज हैप्लॉइड। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ ब्रायोफिटिक प्लांट, यानी ये लोअर प्लांट्स का थैलोफाइटा में ब्रायोफिटिक प्लांट का लाइफ साइकिल है, जो कि नॉन सीड प्रोड्यूसिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। नाउ वी विल स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये हमारे पास एक सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट का लाइफ साइकिल है, और वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट अ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। यानी जिम्नोस्पर्म मीन वो वाले प्लांट्स जिनमें सीड प्रोड्यूस होता है, बट द सीड इज़ नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। तो इसमें भी हमारे पास दो जनरेशन्स होंगी, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट। तो मेन जनरेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे अब वो होगी स्पोरोफाइट। तो यहाँ से हम स्पोरोफाइट से ही इसका लाइफ साइकिल जो है वो शुरू करेंगे। जो एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हमें ग्रो करता हुआ नज़र आता है, जो ट्री की शक्ल में ग्रो करता है, वो एक्चुअली उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है। दिस इज़ द पाइनस ट्री स्पोरोफाइट हैविंग डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब ये पाइनस ट्री जो है, इट विल बियर द मेल एंड द फीमेल कोन्स। फीमेल कोन्स contain megasporophyll, whereas the male cone are containing microsporophyll. Megasporophyll will bear the megasporangia, और मीगास्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे मीगास्पोर। इसी तरह से इधर हमारे पास होंगे माइक्रोस्पोरोफिल, उनके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे माइक्रोस्पोर्स।
but before the production of the megaspore and the microspore, meiosis will take place. ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप पे meiosis होगी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स, और meiosis के बाद हमारे पास मेगास्पोर बनेंगे एंड द माइक्रोस्पोर बनेंगे. दे विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द meiosis. फिर now we have the megaspores and the microspores, both they will have the haploid number of the chromosomes. अब megaspore जो है वो जर्मिनेट करके हमारे पास बनाएगा फीमेल प्रोथैलस, और माइक्रोस्पोर जो है इट विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द मेल प्रोथैलस. As you know that the meiosis has occurred before their formation, so the male prothallus as well as the female prothallus both will be the haploid. फीमेल प्रोथैलस के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे और मेल प्रोथैलस के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे. फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज द आर्चिगोनिया एंड द मेल सेक्स ऑर्गन विल बी कॉल्ड एज द एंथ्रीडिया और द एंथ्रीडियम. आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा विच इज़ कॉल्ड एज द एग और द oosphere, एंड मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होंगे मेल गैमेट्स, and male gametes will be produced in the antheridium. अब दोनों हमारे पास जो हैं दोनों टाइप्स के गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए हैं. फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ है फीमेल प्रोथैलस में, और मेल प्रोथैलस में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं. दोनों तरह के प्रोथैलस में पहले दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, फिर उनके अंदर जो है वो गैमेट्स बनेंगे, लेकिन थ्रू आउट हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो है वो हैप्लॉइड ही है. अब नाउ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स टू काज द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट्स को जो है वो मूव करके फीमेल गैमेट्स तक जो है वो आना पड़ता है, और मेल गैमेट्स आर द मोटाइल इन दिस केस. मेल गैमेट्स विल मूव टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट एंड दे विल फ्यूज टू काज द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हमारे पास हो जाएगी. अब फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाता है जाइगोट. एन क्रोमोसोम नंबर मेल से आया, एन जो है वो फीमेल से आया, तो अब हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो बन गया जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉइड है. यही जाइगोट जो है नाउ इट विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू द न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट विच विल बी द डिप्लॉइड. और जैसे ही क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड होगा हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी. इस तरह से स्पोरोफाइट विल प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट एंड द गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस द स्पोरोफाइट, और ये हमारे पास डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल जो है वो चलता है, यानी जिसमें एक डिप्लॉइड फेज़ है और हैप्लॉइड फेज़ है. दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट एंड इट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, यानी जिनमें सिर्फ जो है वो सीड प्रोड्यूस होता है बट फ्रूट प्रोडक्शन डज नॉट अकर. अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम फिर स्टडी करेंगे एक सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट विच बिलोंग्स टू द एंजियोस्पर्मिक ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, यानी एंजियोस्पर्म से जो है वो जो कि बिलोंग करेगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है वो भी अपने लाइफ साइकिल में पासिस थ्रू द टू फेजेस. एक हमारे पास जो है वो हैप्लॉइड फेज़ है और एक हमारे पास डिप्लॉइड फेज़ है. डिप्लॉइड फेज़ इज़ कॉल्ड एज द स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड द हैप्लॉइड इज़ कॉल्ड एज द गैमेटोफिटिक जनरेशन. तो यहाँ से हम जो है वो एक मेन डोमिनेंट जनरेशन जो है दैट विल बी द स्पोरोफाइट. तो यहाँ से हम डोमिनेंट जनरेशन से शुरू करेंगे जिसमें वो बता रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी ये एक स्पोरोफिटिक प्लांट है और इसी के ऊपर जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे. क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर द फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट जिनमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग एंड सीडिंग टेक्स प्लेस. इट विल प्रोड्यूस द फ्लावर्स. फ्लावर्स में या तो दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होगी या सिंगल सेक्स प्रेजेंट होगी. मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं. फ्लावर के अंदर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी आल्सो प्रेजेंट. मेल ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज द स्टेमन्स, जो कि एक्चुअली दीज आर द मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल्स. स्टेमन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं पोलन सैक्स और पोलन सैक्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. And these microspore mother cell will undergo the meiosis and will produce the microspore. Similarly इसी तरह से ही
हमारे पास फीमेल फ्लावर में जो फीमेल सेक्स आर्गन आर कॉल्ड एज द कार्पल्स विच आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द मीगास्पोरोफिल। मीगास्पोरोफिल में प्रेजेंट होंगे मीगास्पोरेंजिया विच इज़ कॉल्ड एज द ओव्यूल, और मीगास्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे मीगास्पोर मदर सेल विच विल अंडरगो द मियोसिस एंड आफ्टर मियोसिस विल गिव राइज टू द मीगास्पोर्स, और वो आफ्टर मियोसिस जो है वो हमारे पास मीगास्पोर जो है वो बनाएंगे। अब माइक्रोस्पोर और मीगास्पोर दोनों जो हैं दीज हैव बीन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मियोसिस, सो दे विल हैव द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। माइक्रोस्पोर बन गए हमारे पास और उधर दूसरी तरफ हमारे पास बन गए मीगास्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर जो है दे विल माइक्रोस्पोर, यहाँ हम उनको पोलन ग्रेन्स का नाम भी देते हैं, यहाँ पे पोलन्स का नाम भी उनको दिया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। पोलन्स जो हैं दे विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू द मेल थैलस, मेल प्रोथैलस, और जो हमारे पास माइक्रोस्पोर हैं दे विल गिव राइज टू द फीमेल प्रोथैलस। मेल प्रोथैलस कह लें आप उसको, या हम उसे कहेंगे कि ये गैमीटोफिटिक जनरेशन है और ये मेल गैमीटोफाइट है। दूसरी तरफ फीमेल प्रोथैलस इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमीटोफिटिक जनरेशन, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ये गैमीटोफिटिक जनरेशन मेल गैमीटोफाइट एंड द फीमेल गैमीटोफाइट बोथ आर द रिड्यूस्ड, यानी वो हमें नज़र नहीं आती इस तरह से। एक प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो वो हमें सिर्फ उसका स्पोरोफाइट नज़र आएगा, गैमीटोफाइट नहीं नज़र आएगा। गैमीटोफाइट जो है दीज आर वेरी मच रिड्यूस्ड एंड दीज डोंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगी, बल्कि वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें प्लांट के यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फ्लावर्स उनके ऊपर ही हमें जो है ये स्टेजेस नज़र आएंगी, मेल गैमीटोफाइट भी और फीमेल गैमीटोफाइट भी। मेल गैमीटोफाइट इज़ ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द पोलन ट्यूब एंड two or the three cells, whereas the female prothallus is also very much reduced, only represented by the 7 cells, यानी ये सिर्फ reduced form में जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। Male prothallus will produce the male gamete and the female prothallus will produce the female gamete. Female gamete is called as the egg and the male gamete is called as the sperm. तो ये स्पर्म जो है ये पोलन ट्यूब के थ्रू, दीज आर द नॉन मोटाइल इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। मेल गैमेट्स आर द नॉन मोटाइल, दे विल बी कैरीड बाय द पोलन ट्यूब थ्रू द पोलन ट्यूब टू द फीमेल गैमेट। तो पोलन ट्यूब जो है वो उनको कैरी करके फीमेल गैमेट यानी एग तक जो है वो लेके जाएगी और बोथ विल बी फ्यूज एंड जाइगोट इज़ प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे जाइगोट में 2n नंबर जो है वो रीस्टोर हो जाएगा। जैसे ही 2n या डिप्लॉयड नंबर जो है वो रीस्टोर होगा तो हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, और ये जाइगोट जो है इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो विल बी प्रोटेक्टेड इन द सीड। एम्ब्रियो जो है वो सीड में एनक्लोज हो जाएगी, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये सारा प्रोसेस जो है ये ओव्यूल के अंदर हो रहा है। ओव्यूल इज चेंज्ड इनटू द सीड और वो जाइगोट विच विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। As we are studying the angiospermic plant, so there takes place the double fertilization, which is the characteristics of the angiospermic plant कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक फर्टिलाइजेशन तो वो जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करके हमारे पास जाइगोट बनाएंगे, और दूसरा जो मेल गैमेट है इट विल फ्यूज़ विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो है वो फ्यूज़ होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो ऑलरेडी इट हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई। उसमें ऑलरेडी हमारे पास 2n नंबर पहले से है, और एक उसमें जो है वो मेल गैमेट आके फ्यूज़ होगा, तो इसमें 3n नंबर, यानी यहाँ पे ये जो आपको ट्रिपल फ्यूजन नज़र आ रहा है ये 3n नंबर जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। एंड दिस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस विल डिवेलप इनटू द एंडोस्पर्म, और इससे क्या बनेगा, सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो इससे जो है वो बनेगा। एंडोस्पर्म कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन द सीड, एंड दिस इज़ द फूड मटेरियल विच इज़ यूटिलाइज्ड
बाय द ग्रोइंग यंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेज पे जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है, जब हम सीड की सोइंग करेंगे एम्ब्रियो उसमें से जर्मिनेट करेगा, तो ये एंडोस्पर्म जो है वो यंग एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करता है जब तक कि वो यंग सीडलिंग जो है वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती। तो ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ साइकिल है विच कंसिस्ट ऑफ द 2 phases, स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट। मेन डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है और वो डिप्लॉइड है, और रिड्यूस जनरेशन जो है दैट इज़ द गैमेटोफाइट विच इज़ द रिड्यूस। यानी मेल गैमेटोफाइट तो इतना ज़्यादा रिड्यूस है कि उसमें सिर्फ एक पोलन ट्यूब और उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे, और फीमेल प्रोथैलस जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द 7 सेल, जिसमें हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल और एक जो है वो फीमेल गैमेट्स या एग सेल प्रेजेंट होता है। ये इसके बारे में कि एंटीपोडल सेल और 2 ये जो हमारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 2 साइनर्जिड्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। इसके लिए आपको अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में जाके जो है जहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा सा आप उसको दोबारा वहाँ से रिकॉल करें फर्स्ट ईयर की बुक से, तो आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे इसकी मेरे ख्याल में डायग्राम भी दी हुई है, वहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे फिर आपको मज़ीद ये लाइफ साइकिल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट का भी हमने किया, जिसमें हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट भी, और उससे पहले एक नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट यानी ब्रायोफिटिक प्लांट का लाइफ साइकिल भी डिस्कस किया। तो इसके बाद जो है मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।